आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास दो ट्रांजिस्टर है और आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं दो ट्रांजिस्टर का यूज करके एक ऑटोमेटिक ऑटो कट सर्किट बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, दो ट्रांजिस्टर लेने हैं और इस ट्रांजिस्टर का नंबर देख लो फ्रेंड। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए अब आपको नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो मैंने दो ट्रांजिस्टर लिए हैं उसका नंबर है BT136 और ये ट्रांजिस्टर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 10 से 15 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आपको ऐसे दो ट्रांजिस्टर ले लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इन ट्रांजिस्टर के अंदर होता क्या है, इनके अंदर हमारी तीन तीन लैग दे रखी है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं तो आप देख सकते हैं इनके अंदर हमारे तीन तीन लैग दे रखी है। तो हमारी देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पहली वाली लैग होती है ये T1 होती है, दूसरी लैग हमारी T2 होती है और तीसरी लैग हमारी गेट होती है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर भी T1 T2 और तीसरी लैग हमारी गेट हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी पिनों का नाम होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो हमारा पहला ट्रांजिस्टर है इसकी जो गेट वाली पिन है इसको हम कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना है, ये मैंने मोड़ दिया। और ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है इसकी T1 वाली जो लैग है इसको हम कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों लैग को देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने दोनों ट्रांजिस्टर की लैग को जोड़ लिया है। आप देख सकते हो पहले ट्रांजिस्टर की गेट वाली लैग को जोड़ा है और दूसरे ट्रांजिस्टर की T1 वाली लैग को मैंने जोड़ा है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हम एक पुश स्विच लेंगे। देखिए ये हमारे पास काफी सारे पुश स्विच हैं छोटे वाले, आप चाहो तो बड़े वाले भी ले सकते हो लेकिन मेरे पास छोटे वाले हैं तो मैं छोटे वाला स्विच यूज करूंगा। अब देखिए इस स्विच के अंदर भी काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर आप पिन देखोगे ना फ्रेंड तो इसके अंदर टोटल 4 पिन दे रखी है। ये देखिए यहाँ पे 2 पिन इस साइड में और 2 पिन इस साइड में। तो हमें इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, एक साइड की 2 पिन को हमें तोड़ देना है। जैसे कि ये जो इस साइड वाली पिन है इसको हम इस तरीके से तोड़ के अलग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसकी लैग को तोड़ के अलग कर देंगे और हमारे पास फिर से यहाँ पे एक साइड 2 पिन बच जाएगी। तो बस इसी 2 पिन का हमें यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे हमें करना कैसे है वो देख लो। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ी सी पेस्ट लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हल्की हल्की पेस्ट लगा दी और उसके बाद यहाँ पे हम अपना स्टैंड लेंगे। ये देखिए मेरे पास स्टैंड है और इसको देखिए बटन को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से रख दिया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम 2 वायर का यूज कर रहे हैं, आप किसी भी कलर की वायर यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इसी के साथ में देखिए 2 हम हीटसिंक ट्यूब भी हमने काट लिए छोटी छोटी और इसको हम इसके अंदर से पहले पास कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसके अंदर से इसे पहले पास कर लेना है। और यहाँ पे हमें कोई भी एक वायर को देखिए किसी भी एक पिन पे जोड़ देना है। ये जैसे कि मैं इस वाली पिन के साथ में सोल्डिंग कर रहा हूँ, ये मैंने जोड़ दिया। और ये जो दूसरी वायर है इसको हम दूसरी पिन पे जोड़ देंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सोल्डर लेके इसे भी जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया है। तो कितना आसान है फ्रेंड इसके अंदर सोल्डिंग करना। और उसके बाद देखिए इस ट्यूब को हम आगे की तरफ ले जाएंगे और आगे की तरफ ले जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइटर से इसे सिर्फ हीट देनी है। ये देखिए इस तरीके से हम लाइटर से हीट देंगे तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी जो ट्यूब है ये यहाँ पे चिपक जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे कर देना है। ये देखिए अभी थोड़ा गर्म था, मैंने जल्दीबाजी में इसे कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको भी काम कर लेना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये जो हमने 2 ट्रांजिस्टर की लैग को जोड़ा था तो इसकी देखिए ये जो 2 नंबर वाला ट्रांजिस्टर है तो इसकी ये जो T2 और गेट वाली पिन है इसकी पिनों पे हमें इस दोनों वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हल्की से हम पेस्ट लगा लेंगे। देखिए पेस्ट लगाने से क्या फायदा होता है कि जल्दी सोल्डिंग हो जाती है। अब इसके अंदर फ्रेंड आपको ये नहीं देखना कि हमारा प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली बस आपको वायर जोड़नी है। यहाँ पे हम एक एक लेग पे वायर को जोड़ देंगे। तो ये जो रेड वाली वायर है इसको मैं जोड़ रहा हूँ T2 वाली लेग पे। ठीक है, T2 वाली लेग कौन सी है, ये वाली। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। और ये जो हमारी गेट वाली लेग है इस पे हम इस ब्लैक वाली वायर को जोड़ेंगे।
तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने स्विच का जो कनेक्शन है वो कर लिया है। सब कुछ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये जो हमारा सर्किट का कनेक्शन है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सर्किट को सप्लाई देनी है। तो इस सर्किट को सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी मोबाइल चार्जर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोबाइल चार्जर का यूज करेंगे। ये देखिए मेरे पास एक पुराना कीपैड का चार्जर है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, हमारा प्लस माइनस दे रखा है, क्योंकि आपको भी पता है चार्जर के अंदर प्लस माइनस होता है। तो ये जो माइनस वाली वायर है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले ट्रांजिस्टर के T2 वाली लेग पे जोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ी सी सोल्डर लेंगे और ये हमारी T2 वाली लेग है, तो यहाँ पे इसे मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्लस वाली लेग है, इसको हम ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है इसकी T2 वाली लेग पे जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे ये वाली लेग जुड़ी हुई है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आगे करके जोड़ देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने प्लस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे चार्जर का भी कनेक्शन हो गया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस भी चीज के अंदर आपको इस सर्किट को यूज करना है, टीवी के अंदर, मोटर के अंदर या बल्ब के अंदर, मैं आपको बल्ब का एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सर्किट हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास होल्डर है, ठीक है। इस होल्डर के अंदर क्या है, पहले एक बार देख लो। ये हमारा होल्डर है। तो इस होल्डर की मैंने एक वायर को बीच में से काट लिया और यहाँ पे देखिए मैंने दो वायर को निकाल लिया है, ठीक है। और ये हमारा प्लग हो गया। सिंपल है कि यहाँ पे जैसे दो वायर आ रही है, तो इसमें से मैंने एक वायर को काट लिया। जब एक वायर को हम काटेंगे तो दो उसके पॉइंट बनेंगे, तो दोनों पॉइंट पे हमने एक वायर को इस तरीके से जोड़ लिया है। और यहाँ पे जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस साइड की जो वायर है इसको हम छील लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें वायर को छील लेना है। ये मैंने छील लिया और थोड़ा सा यहाँ पे हम पेस्ट लगा देंगे। सब कुछ मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी अगर आपको इसका कनेक्शन समझ में ना आए, तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन करे हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक वायर को, ये जो हमारी T1 वाली लेग है ट्रांजिस्टर, एक नंबर ट्रांजिस्टर की, वहां पे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम जोड़ देते हैं। ये देखिए एक वायर को मैंने जोड़ दिया और ये जो दूसरी लेग है इसको हम T2 वाली लेग पे जोड़ेंगे, जहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर दी है। तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है इस सर्किट के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस पेज पे मैं आपको इसका डायग्राम बता रहा हूँ कैसे मैंने इसके कनेक्शन करे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। और ये हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया। दो ट्रांजिस्टर हमने यूज करे हैं। ट्रांजिस्टर का नंबर है BT 136। ये देखिए ये भी हमारा BT 136, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे तीन लेग है। ये एक लेग हो गई हमारी, ये दूसरी लेग हो गई और ये तीसरी लेग हो गई। इसी तरीके से इसके अंदर भी हमारी तीन लेग है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहली लेग है इसका नाम है हमारा T1 और दूसरी जो लेग है ये T2 हो गई और ये जो तीसरी लेग है ये हमारा गेट हो गया। तो यहाँ पे मैं G लिख दे रहा हूँ। इसी तरीके से ये T1, ये T2 और ये हमारा गेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किस प्रकार से कनेक्शन करा कि जो पहला ट्रांजिस्टर है उसकी गेट वाली लेग को T1 यानी दूसरे ट्रांजिस्टर की T1 लेग के साथ में कुछ इस तरीके से सोल्डिंग कर दी हमने, ठीक है। ये आपस में जोड़ दिया और उसके बाद फिर हमने क्या करा, एक हमने यहाँ पे स्विच लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये स्विच हो गया। यहाँ पे मैं S लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा स्विच हो गया। स्विच के अंदर से दो वायर आ रही थी, तो एक वायर को तो हमने T2 पे जोड़ दिया और दूसरे वायर को हमने गेट वाली यानी 3 नंबर पिन पे जोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने क्या करा, एक यहाँ पे हमने होल्डर लिया। होल्डर के अंदर देखिए दो वायर है हमारी, तो एक वायर तो देखिए डायरेक्ट हमारी बल्ब के अंदर चलेगी, ठीक है, ये डायरेक्ट चलेगी। और एक वायर को हमने बीच में से यहाँ से काट दिया और एक वायर देखिए इस बल्ब से आ रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर ली। अब इसमें से एक वायर को हमने क्या करा, यहाँ पे T1 के साथ में जोड़ दिया और ये जो दूसरी वायर है जो कि बल्ब के साइड से आ रही थी, इसको हमने T2
T2 वाली लेग पे जोड़ दिया। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया और यहाँ से हम इसे AC 220 वोल्ट देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसे 5 वोल्ट की सप्लाई दी है चार्जर से। तो यहाँ पे ये जो पहले ट्रांजिस्टर की ये वाली लेग है T2 वाली, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस की सप्लाई दी, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्लस होता है हमारा दूसरा, तो प्लस वाली सप्लाई हमने दी T2 पे, यानी ट्रांजिस्टर जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसकी T2 पे हमने यहाँ पे सप्लाई दी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन किया है, बिल्कुल ध्यान से देख लो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से इतना हमारा कनेक्शन हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जिस हिसाब से मैंने इसे बनाया उस हिसाब से काम करता भी है कि नहीं करता। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बल्ब लगाएंगे शोल्डर के अंदर। ये मैंने बल्ब लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्लग है बल्ब का, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया। और उसके बाद ये जो चार्जर है इसको भी हम यहीं पे लगा देंगे, ठीक है। ये मैंने लगा दिया है। और उसके बाद ये जो वायर है ना बटन वाली, इसको हम सीधा कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड कि यहाँ पे जो इसके अंदर ये वायर अलग से आ रही है ना, इसके अंदर बटन के अंदर जुड़ रही है, तो वहाँ पे आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको करंट लगेगा। आप कोशिश करो कि इसके ऊपर कोई कवर वगैरह चढ़ा लो जिससे आपको करंट वगैरह ना लगे यूज करते टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ऑन करेंगे। ये मैंने ऑन कर दिया। तो अभी क्या है फ्रेंड कि जब मैंने इसे ऑन करा तो यहाँ पे बल्ब हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्विच को दबाएंगे। ये देखिए मैंने स्विच को दबा दिया। तो अब क्या है फिलहाल कि ये बल्ब हमारा काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हमने ऑन करा तो नहीं ऑन हुआ, यहाँ से हमने ऑन करा तो यहाँ पे ऑन हुआ। अब मान लीजिए कि लाइट चली गई, ठीक है, और लाइट यहाँ से हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ये मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद कुछ देर बाद फिर से लाइट आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस बल्ब को तो जलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बल्ब जलेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैंने बटन दबाया, लाइट आई, लेकिन ये बल्ब नहीं जला। कब तक नहीं जलेगा, जब तक यहाँ से हम इसे ऑन नहीं करते। और ये इस सर्किट का काम है। ये देखिए यहाँ पे मैं इस बटन को दबाऊंगा एक बार, तो यहाँ पे बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड ये जो सर्किट है ये हमारे जो मोटर का स्टार्टर होता है उसके अंदर भी ये यूज किया जाता है कि अगर लाइट आ रही है और उसके बाद अचानक से चली जाने के बाद फिर से लाइट आती है तो मोटर हमारी दोबारा अपने आप चालू नहीं होगी जब तक हम उसे मैनुअली ऑन नहीं करेंगे जो उसके अंदर स्विच लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये सर्किट भी हमारा काम करता है। और इस सर्किट को बना के आप अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लगा के इसे यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।